भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। जलवायु परिवर्तन और अन्य वैश्विक मुद्दों पर विमर्श के लिए आज G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दी पटाखे चलाने की सशर्त अनुमति। नीट स्नातक परीक्षा वर्ष 2021 के परिणाम घोषित करने का रास्ता साफ। न्यायालय ने 2 उम्मीदवारों के लिए फिर से परीक्षा कराने के फैसले पर रोक लगाई। और इंदौर को देश के शीर्ष वायु गुणवत्ता वाले शहरों में शामिल करने के लिए विशेष अभियान शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली की राजधानी रोम पहुंच गए हैं। इटली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और इटली में भारत के राजदूत ने श्री मोदी का स्वागत किया। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी ने श्री मोदी को आज से शुरू हो रहे 2 दिन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। शिखर सम्मेलन में G20 सदस्य देश, यूरोपीय संघ और अन्य आमंत्रित देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे। G20 शिखर सम्मेलन लोग, ग्रह और समृद्धि विषय पर केंद्रित होगा। शिखर सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था, कोविड महामारी से निपटने में स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, ऊर्जा, सतत विकास, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने जैसे मुद्दों पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। भोपाल के मिंटो हॉल में आज पूर्वाह्न 11:30 बजे राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल करेंगे। कार्यक्रम में आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री राम किशोर काबरे उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर अशोक कुमार होंगे। डॉक्टर वार्ष्णेय राष्ट्रीय संगठन सचिव, आरोग्य भारती और आयुष मंत्रालय भारत सरकार की सलाहकार समिति के सदस्य हैं। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने धन्वंतरी जयंती के दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम की शुरुआत 30 अक्टूबर से होगी। इसके बाद 2 नवंबर तक प्रदेश भर में आयुर्वेद दिवस से संबंधित कार्यक्रम होंगे। प्रदेश में खंडवा लोकसभा और रैगांव, पृथ्वीपुर एवं जोबड़ विधानसभा निर्वाचन के लिए आज वोट डाले जाएंगे। इन क्षेत्रों में होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। इन सभी मतदान केंद्रों में मतदान दलों को चुनाव सामग्री का वितरण किया गया। मतदान दलों को कोरोना से बचाव की सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। इन चुनावों में कुल 26,50,000 से ज़्यादा मतदाता 48 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। मतदाताओं की सुविधाओं के लिए 3,944 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज और प्रथम डोज जिन प्रदेशवासियों ने नहीं लगवाया है उनके लिए 15 नवंबर से विशेष अभियान चलाया जाएगा। संपूर्ण प्रदेश में 31 दिसंबर तक 100% वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले आयोजनों में कोरोना टेस्टिंग और टीकाकरण की विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। निवास पर आयोजित बैठक में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है, फिर भी निरंतर जागरूक रहने की आवश्यकता है। कोरोना अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण के लिए जागरूकता पर राज्य सरकार द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रदेशवासियों का जीवन बचाने के लिए वैक्सीनेशन आवश्यक है। इसके प्रति जन जन को जागरूक करने के उद्देश्य से सघन अभियान का संचालन किया जाएगा। अभियान में अपने माता पिता को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से स्कूल और कॉलेज के बच्चों को भी जोड़ा जाएगा। पहला वैक्सीन लगवाकर दूसरा वैक्सीन लगवाने में लापरवाह व्यक्तियों को कॉल सेंटर से फ़ोन कर उनका वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। दिवाली पर प्रदेश के लोग पटाखे फोड़ सकेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस संबंध में सशर्त आदेश जारी कर दिया है।
इसमें कहा गया है कि जिस शहर की वायु गुणवत्ता 101 से 200 के नीचे है वहां दिवाली पर 2 घंटे ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकेंगे। अच्छी बात यह है कि 28 अक्टूबर तक प्रदेश में कहीं भी 200 से ज़्यादा AIQ नहीं है। यहाँ तक कि इंडस्ट्रियल एरिया में भी यह 150 के ही आसपास है। NGT ने शहरों की वायु गुणवत्ता के आधार पर पटाखे फोड़ने या रोक लगाने के निर्देश संबंधी शहर के कलेक्टर, राज्य सरकार और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की जवाबदेही तय की है। कोविड के चलते इस बार भी दिवाली अन्य त्योहारों पर पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। इस संबंध में दायर याचिका पर NGT ने यह आदेश जारी किया है। वहीं क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान रात 11:55 से 12:30 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति रहेगी। ट्रिब्यूनल के आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छतरपुर पहुंचे। उन्होंने राजनगर विकासखंड के ग्राम धमना में टेराकोटा सहित मिट्टी के दिए, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले परिवार के घर पहुंचकर उनकी कारीगरी और काम देखा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि राज्य सरकार स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और गरीब परिवारों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसान आश्वस्त रहें, हम पूरी ताकत से खाद की व्यवस्था में लगे हैं और इसमें हमें भारत सरकार का पूरा सहयोग भी मिल रहा है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस धैर्य रखें, यह मेरा निवेदन है। मैंने किसान भाइयों से कहा था कि 31 अक्टूबर तक प्रदेश में 31 रैक आएंगी। अब 31 की बजाय 32 रैक प्रदेश में आ रही हैं। मैं लगातार भारत सरकार के संपर्क में हूं। आज भी आपूर्ति के संबंध में मैंने केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मांडविया से फोन पर चर्चा की। उन्होंने नवंबर के लिए आश्वस्त किया है कि मध्य प्रदेश को आवश्यकता अनुसार यूरिया और DAP उपलब्ध कराया जाएगा। किसान भाइयों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री श्री चौहान निवास से प्रदेश में खाद की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री अजीत केसरी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समीक्षा के उपरांत मीडिया को जारी संदेश में यह बात कही। उच्चतम न्यायालय ने नीट स्नातक परीक्षा 2021 के परिणाम घोषित करने का रास्ता साफ कर दिया। न्यायालय ने 2 उम्मीदवारों के लिए फिर से परीक्षा कराने के बम्बई उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है। इन उम्मीदवारों ने उच्च न्यायालय में परीक्षा में प्रदान किए गए प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका की क्रम संख्या अलग अलग होने की शिकायत की थी। न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इन 2 उम्मीदवारों के बारे में बाद में विचार किया जाएगा। इंदौर के देश के शीर्ष 10 वायु गुणवत्ता वाले शहरों में शामिल करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बेहतर आबो हवा वाले देश के 43 शहरों की सूची में इंदौर 13वें स्थान पर है। संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने बताया कि इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम, परिवहन, खाद्य, स्वास्थ्य, कृषि और पुलिस विभाग समन्वित प्रयास करेंगे। शहर में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए पराली और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा जलाने पर वैधानिक कार्यवाही, 15 वर्ष से अधिक पुराने डीजल चलित व्यावसायिक वाहनों पर रोक, वाहनों में प्रदूषण की निरंतर जांच, लोक परिवहन के लिए CNG और ई-बसों का संचालन जैसे कदम उठाए जाएंगे। आगरमालवा के शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में अध्ययन अध्यापन की गतिविधियों को एक नई संकल्पना के साथ शुरू करने हेतु प्रदर्शनी लगाई गई। महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए कोविड-19 के कठिन दौर से निकलने के बाद शैक्षणिक वातावरण को नया स्वरूप देने और पिछले 2 वर्षों से व्यावहारिक रूप से रुकी पड़ी अध्ययन अध्यापन की गतिविधियों को एक नई संकल्पना के साथ शुरू करने के उद्देश्य से विद्यार्थियों ने 43 मॉडल का प्रदर्शन किया। कल अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया गया। यह दिन इंटरनेट के पूर्व में इस्तेमाल किए जाने वाले स्वरूप के माध्यम से 29 अक्टूबर 1969 को 2 कंप्यूटरों के बीच भेजे गए पहले संदेश की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। तभी से यह प्रौद्योगिकी हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2021 तक दुनिया भर में 4 अरब 66 करोड़ लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे थे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इटली के रोम में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ बैठक की। उन्होंने बेहतर विश्व के लिए आर्थिक संबंध और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को गुना के संजय स्टेडियम में मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। झांसी में चल रही 11वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में शुक्रवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को 2-1 गोल से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। जबलपुर भोपाल 4 लेन पर बेलखेड़ा के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चला रहे 19 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। और सीहोर के जिला पंजीयक ने जानकारी देते हुए बताया कि सीहोर जिले के सभी उप पंजीयक कार्यालय आज शनिवार 30 अक्टूबर को खुले रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जलवायु परिवर्तन और अन्य वैश्विक मुद्दों पर विमर्श के लिए आज G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दी पटाखे चलाने की सशर्त अनुमति। नीट स्नातक परीक्षा वर्ष 2021 के परिणाम घोषित करने का रास्ता साफ। न्यायालय ने 2 उम्मीदवारों के लिए फिर से परीक्षा कराने के फैसले पर रोक लगाई। और इंदौर को देश के शीर्ष वायु गुणवत्ता वाले शहरों में शामिल करने के लिए विशेष अभियान शुरू होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।